के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। प्रस्तुत है थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार। जब आप उम्मीद पर टिक जाते हैं तो कुछ भी संभव है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए, उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। तभी तो कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। धन्यवाद। Good morning children. Today's word is narrow. 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 narrow का अर्थ है संकीर्ण, संकरा या तंग। बच्चों, आपने अपने गांव या शहर में छोटी छोटी संकरी गलियों को देखा होगा जो व्यक्तियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा डालती हैं। उसी प्रकार संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति भी समाज के उत्थान के रास्ते में बाधा डालते हैं। थैंक यू। प्यारे बच्चों, मैं अर्चना सरोहा लेकर आई हूँ आज की पहेली।
जन्मे रहे पतली डाल बदन का रंग हरा, सिंगार का साधन यह रगड़ दिया हाथ में रंग भरा। इसका उत्तर है मेहंदी। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का इतिहास। 16 सितंबर 1908 में आज ही के दिन विलियम क्रेपो विली ने वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स की स्थापना की। 16 सितंबर 1916 में ही आज ही देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायिका और अभिनेत्री MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म हुआ। धन्यवाद। नमस्कार, आज का विशेष लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और आज का विशेष है विश्व ओजोन दिवस। बच्चों, विश्व ओजोन दिवस पूरे विश्व में 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस ओजोन परत संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल क्षेत्र में ओजोन गैस का एक झीना सा आवरण है जो हमें सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यदि सूर्य से आने वाली सभी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती तो पृथ्वी पर सभी प्राणी कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो जाते, सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाते। इसलिए ओजोन मंडल या ओजोन परत को सुरक्षा कवच भी कहते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं टुडे क्विज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो बच्चों, इसका आंसर है भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है, क्योंकि यह एक रासायनिक तत्व है जो कि धातु के रूप में पाया जाता है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर है शुक्र ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा के बाद यही ग्रह है जो सबसे चमकीला दिखाई देता है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल से होती हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? बच्चों, पृथ्वी को 1 डिग्री की देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। धन्यवाद। Good morning. Today I brought you a poem. I wish I could. So recite with me. There are a lot of things I wish I could be, like a diver down under the sea, or an astronaut rowing way up high, or a pilot flying planes in the sky, or a cricketer hitting every ball for a 6, or an engineer who everything can fix, or a doctor taking care of the sick, a chef after whose dishes your fingers you will lick. But here come mom with samosas for tea, and at time like this I am glad I am me. Thank you. हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की कहानी में है, एक चीनी संत बहुत बूढ़े हो गए। मरने का समय निकट आया तो उनके सभी शिष्य उपदेश सुनने और अंतिम प्रणाम करने एकत्रित हुए। उपदेश ना देकर उन्होंने अपना मुंह खोला और शिष्यों से पूछा, देखो इसमें दांत है क्या? शिष्यों ने उत्तर दिया, एक भी नहीं। दूसरी बार फिर उन्होंने मुंह खोला और पूछा, देखो इसमें जीभ है क्या? सभी शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ है। संत ने फिर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, जीभ जन्म से थी और मृत्यु तक रहेगी और दांत पीछे उपजे और पहले चले गए, इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर किसी से भी न बन पड़ा। संत ने कहा, जीभ कोमल होती है इसलिए टिकी रही, दांत कठोर थे इसलिए उखड़ गए। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से ये सीखा कि जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। आप विनम्र रहेंगे तो आप लंबे समय तक चलेंगे। इनके बच्चों, जन जागरूकता में आज का हमारा विषय है बालिका शिक्षा। शिक्षा सभी का अधिकार है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन शिक्षा ही है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बालिका शिक्षा की दशा बहुत सोचनीय है।
ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को कभी घर के कार्य, कभी छोटे भाई बहनों की देखरेख व कम उम्र में शादी के कारण उनकी पढ़ाई या तो बीच में ही छुड़वा दी जाती है या उनको कभी विद्यालय भेजा ही नहीं जाता। लेकिन अब समय बदल गया है। जिन लड़कियों पर उनके माता पिता और समाज को भरोसा है वह हर क्षेत्र में चमत्कार कर रही हैं। इंदिरा गांधी, किरण बेदी, कल्पना चावला, सानिया मिर्ज़ा, मैरी कॉम आदि कुछ महान उदाहरण हैं। समाज को मजबूत करने व अपराध दर को कम करने के लिए लड़कियों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा लड़कियों को स्वतंत्र सोच को आकार देने में मदद करती है ताकि वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें और सही व गलत के बीच अंतर कर सकें ताकि वे सामाजिक विकास में योगदान दे सकें। कहते हैं एक पुरुष को पढ़ाने से एक व्यक्ति ही शिक्षित होता है, जबकि अगर एक स्त्री को शिक्षा दी जाए तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। स्त्री परिवार की धुरी होती है। एक शिक्षित माँ अपने बच्चों में शिक्षा व संस्कार तो देती ही है, उसके स्वास्थ्य का भी बेहतर ध्यान रखती है। लड़कों की ही तरह लड़कियों को भी समग्र शिक्षा मिलनी चाहिए। वह शिक्षा जिसमें उनकी रुचि हो, जो उनके भविष्य के लिए नई राह खोलती हो, साथ ही उसे अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराती हो। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं संजीव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और प्रेरणा लक्ष्य आधारित गतिविधियों में आज हम बात करेंगे कक्षा 3 के प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गणित विषय की गतिविधि के संबंध में। आइए देखते हैं आज की गतिविधि कैसे हो रही है। अच्छा बच्चों, तो आज की गतिविधि के लिए आप सब तैयार हैं? जल्दी से फटाफट आप सभी एक गोले में बैठ जाइए और गोले में इस तरह से बैठना है कि एक गोले में 10 बच्चे बैठेंगे अपने दोस्तों के साथ। अब आपको क्या करना है, आपके गोले में जो एक साथी है वो लिखेगा, बाकी और सब बताएंगे कि उनके परिवार में कुल कितने सदस्य उनके साथ रहते हैं। सभी बच्चे एक एक करके ये संख्या बताएंगे और कुल 10 परिवारों के सदस्यों की संख्या आपको लिखनी है। संख्या लिखने के बाद कुल 10 परिवार के सदस्यों की संख्या है। इन 10 परिवारों के सदस्यों की संख्या को आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद प्रत्येक समूह हमें बताएगा कि उसके यहाँ कुल 10 परिवारों के सदस्यों की संख्या कितनी है। सभी शिक्षक साथियों से अपील है कि छात्र जब इस प्रकार की क्रियाएं करें तो उनका चुपचाप से अवलोकन करते रहें कि वो दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। तो देखा बच्चों आपने, अभी हमारे पास सभी समूह की संख्या आ चुकी है। अब सभी बच्चे ध्यान से सुने। यहाँ देखें कि किस समूह में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं और किस समूह में सबसे कम सदस्य हैं। आपको करना यह है कि इन दोनों में कितना अंतर है। इन 3 प्रश्नों का जवाब आपको लिखना है और बताइएगा कितना अंतर निकल के आता है।